जी, अस्सलाम वालेकुम। बाइनांस पे आप किस तरह कॉइन को बाय कर सकते हैं, उसको सेल किस तरह करेंगे, ये कौन सा कॉइन जो है कब हमें बाय करना चाहिए और कब हमें सेल करना चाहिए, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी हमने किस तरह देखनी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जो है ए टू जेड मैं आपको सिंपल वे में सिंपल तरीके से आप जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने एक दो वीडियो जो हमने ऑलरेडी बाइनांस पे बनाई है कि किस तरह बाइनांस पे आपने अकाउंट बनाना है, उसको किस तरह वेरीफाई करना है और साथ-साथ आपने बाइनांस पे किस तरह यूएसडीटी यानी डॉलर्स किस तरह बाय करने हैं, वो वीडियो आप लाज़मी देखिए। उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। वहाँ पे जाके आप उसको लाज़मी देखिए और उसके बाद फर्दर आज की वीडियो में कि आप किस तरह बाइनांस पे कॉइन को बाय कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये बाइनांस की ऐप जब आप ओपन करते हैं तो इसमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखिए हार्ट पे, हार्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे वो सारे कॉइन्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो टॉप पे जा रहे हैं, जैसा कि बिटकॉइन है। अब फ़िलहाल अगर इसको हम देखें 68,000 समथिंग में ये जा रहा है। अब ये फ़िलहाल नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये अब नीचे की तरफ आ रहा है और बाकी जो ग्रीन कलर में है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जितने भी कॉइन्स हैं। तो जब ये बिटकॉइन जो है नीचे की तरफ आ रहा होगा तो तब जाके हमने किसी भी कॉइन में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस साल ये ऑल टाइम जो है वो हाई पे जा चुका था, 70,000 प्लस डॉलर पे ये गया था। तो इसके बाद अगर हम आए गेनर पे आते हैं, गेनर पे जब हम क्लिक करते हैं तो गेनर में वो सारे कॉइन आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो इस वक्त जो है वो प्रॉफिट मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद लूज़र की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो कॉइन के जो नीचे डाउन आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसके बाद न्यू लिस्टिंग है, जो न्यू कॉइन जितनी भी लिस्ट हो चुके हैं इस साल बाइनांस पे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसमें भी आपको एक दो जो है अभी लॉस पे जा रहे हैं, बाकी प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब बिफोर के हम कॉइन को बाय करें, इससे पहले हम किसी भी कॉइन को आपने किस तरह उसको जज करना है, बाय करने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें आपने उसमें देखनी है। तो सपोज़ हम यहाँ पे अगर हम न्यू कॉइन में देखें, किसी भी कॉइन को रेंडमली हम यहाँ से उठाते हैं, उसको देखते हैं, उसकी मार्केट को देखते हैं, फिर फर्दर हम देखते हैं कि इसको किस तरह आप बाय कर सकते हैं। तो सपोज़ हम इसमें से ये ENA जो कॉइन है जो कि लॉस पे जा रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी ऑल टाइम जो हाई पे ये गया है उसको हमने देखना है। वो ऑल टाइम हाई को चेक करने के लिए आप सबसे पहले आपने ये प्राइस के साथ इन्फो वाला ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। आपने थोड़ा-सा नीचे आना है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई जो है ये 1.517 डॉलर पे ये गए हैं, जो कि करंटली इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 0.918 जो है या 0.91 समथिंग इस पे जो है वो चल रहा है। अब इसकी इशू डेट अगर हम चेक करें तो ये 2 अप्रैल को जो है वो इशू हुआ था, लॉन्च हुआ था बाइनांस पे। तो इस तरह आपने इसकी जो है ना ऑल टाइम हाई चेक करना है और साथ-साथ इसकी ऑल टाइम लो चेक करना है कि ये ऑल टाइम जो है वो लो कितने पे आया था। तो सबसे सबसे कम रेट पे जो आया था वो 0.5 समथिंग डॉलर पे आया था। दोबारा कर लेते हैं, दोबारा इसी कॉइन पे हम क्लिक करते हैं। ये मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ग्राफ इसको थोड़ा-सा अगर हम ज़ूम आउट करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ये लॉस पे जा रहा है। तो यही एक जो है ना मौका होता है किसी भी जो है ना बंदे के लिए कि वो कोई भी कॉइन जो है वो जब वो लास्ट पे जा रहे हैं तब जाके आपने उसको उसमें इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने के बाद जब वो उसको आपने चेक करना होता है डेली बेस पे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होता है कि इसकी ऑल टाइम जो हाई रेट थी वो ये थी मार्केट में और ऑल टाइम जो लो थी वो ये थी। तो उसी से आपको ईज़िली अंदाज़ा हो जाएगा कि जब उसकी जो है ना रेट बढ़ जाती है, जब उसकी मार्केट बढ़ जाती है, प्रॉफ़िट पे चला जाता है, तब जाके उसको आपने सेल आउट करना होता है। तो ये इसकी 15 मिनट की जो है ना वो ग्राफ आपको शो हो रहा है।
इसकी जो है ना 1 हावर भी आप चेक कर सकते हैं, 4 हावर भी चेक कर सकते हैं, 1 डे भी चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तो कोई भी कॉइन आपने जब उसमें बाय करना है या इन्वेस्ट करना है, उससे पहले आपने क्या करना है कि बायनांस में आपने यूएसडीटी यानी डॉलर्स को आपने परचेज़ करने हैं। तो डॉलर आप किस तरह, उस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो जाके आपने सबसे पहले वो देखनी है, क्योंकि जब तक आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर पा सकते, उसमें उसको जो है ना आप बाय नहीं कर सकते। तो यूएसडीटी बाय करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये वॉलेट में आना है। आप वॉलेट में आने के बाद अब उन यूएसडीटी को आपने सबसे पहले, जो आपके पास फंडिंग में होते हैं, ये फंडिंग वाला ऑप्शन है, इस फंडिंग में से आपने उन यूएसडीटी को आपने सबसे पहले स्पॉट में ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि जब तक आप स्पॉट में उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कॉइन में न इन्वेस्ट कर पाएंगे और न उसको आप बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फंडिंग पे क्लिक करना है। फंडिंग पे क्लिक करने के बाद अब सपोज़ यहाँ पे मेरे पास कोई भी यूएसडीटी नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है, आपने ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब ऊपर जो है ना, अगर सपोज़ आपके साथ इस तरह का शो हो रहा होगा कि ऊपर की तरफ जो है वो स्पॉट लिखा है, नीचे फंडिंग, कैश फ्रॉम स्पॉट टू फंडिंग, लेकिन हमने फंडिंग से स्पॉट में जो है ना वो ट्रांसफ़र करने हैं। तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर फंडिंग आ जाएगा और नीचे स्पॉट आ जाएगा। और यहाँ पर आपने जितनी भी यूएसडीटी आपने स्पॉट में ट्रांसफ़र करने हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो आप जनरली भी, आप सपोज़ मेरे पास 10 है, इस वक्त तो कोई भी नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर $10 आपने जो है ना वहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं। तो इसी तरह भी आप कर सकते हैं, अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं कि जितनी भी मेरे पास फंडिंग में पड़े हैं उसको मैं सारों को स्पॉट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो आपने मैक्सिमम पे क्लिक करके वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये येलो हो जाएगा। कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करके आपकी जितनी भी यूएसडीटी है वो स्पॉट में चले जाएंगे। आपने दोबारा बैक आना है और आपने आना है स्पॉट पे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त मेरे स्पॉट में जो है ना वो 2.25 यूएसडीटी जो है वो पड़े हैं। तो हम दोबारा क्या करेंगे कि दोबारा यहाँ पे हम मार्केट में या होम पे, सपोज़ हम होम पे आते हैं दोबारा, और होम पे आने के बाद हम आते हैं न्यू लिस्टिंग पे। आपको मैं एक जो है ना एडवाइस देता हूँ कि कोशिश करें, अगर लूसर में भी आप कॉइन को परचेज़ कर सकते हैं या न्यू लिस्टिंग में कर सकते हैं, तो आपकी जो है ना रिसर्च करके आप उसको जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोबारा उसी कॉइन को, जो यहाँ पे हमने चेक किया, इस पे हम क्लिक करते हैं ENA, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस तरह का डैशबोर्ड सामने आपको शो हो जाएगा। अब सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिमिट लिखा है, तो यहाँ पर लिमिट को आपने यहाँ पर क्लिक करके आपने मार्केट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कॉइन जो मार्केट की रेट अब इस वक्त चल रही है उसी पे हमने इसको बाय करना है। तो यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नीचे आपके यूएसडीटी भी जो है ना वो शो हो जाएंगे कि आपके पास कितनी यूएसडीटी पड़ी है, और यहाँ पे आपने लाजमी यूएसडीटी जो है वो सेलेक्ट करना है कि कितनी यूएसडीटी का आपने ये कॉइन जो है वो लेना है। तो सपोज़ अगर आपने मैक्सिमम का लिखना है, मतलब जितना आपके पास स्पॉट में यूएसडीटी पड़े हैं उन सब का आपने लेना है, तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इस तरह के 100% तक लाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी यूएसडीटी मेरे पड़े थे वो सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। तो सिलेक्ट होने के बाद या आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर यूएसडीटी, सपोज़ अगर आपके पास 50 यूएसडीटी पड़े हैं और आप चाहते हैं कि मैं 10 यूएसडीटी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर 10 लिख करके और यहाँ पे बाय ENE पे आपने क्लिक करना है। बाय ENE पर हम जब क्लिक करेंगे इस तरह, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर फ़िलहाल ये मुझे शो यहाँ पर जो है ना इन्होंने शो किया कि कम से कम $5 जो है वो लाजमी होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास ज़ाहिर सी बात है $1 भी नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर जो है ना $5 से अबाव करने हैं
और यहाँ पे बाय ENE वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा, थोड़ा सा ये टाइम लेके। जब ये कंफर्म हो जाए तो दोबारा आपने वॉलेट में आना है। वॉलेट में आने के बाद आपने यहाँ पर स्पॉट में क्लिक करना है। तो स्पॉट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर वो सारे कॉइन आपको शो हो जाएंगे कि जिस कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सबसे पहली BTC यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था और साथ साथ ये भी आपको शो हो जाएगा कि ये अभी प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो इट मीन कि वो सारे कॉइन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि जिस कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया था। अब इस जो कॉइन आपने बाई किया, इसको आपने सेल किस तरह करना है। अब दोबारा आपने क्या करना है कि दोबारा अगर आप सेल करना चाहते हैं, दोबारा न्यू लिस्ट में आके उसी कॉइन जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली आपने यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपने ऊपर मार्केट वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब कितना आपने जो है ना वो, अगर आप कंप्लीट इसको जो है ना इस तरह आपने करना है जितने भी डॉलर्स का होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको अभी बाय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वो सारे आपका जो है डॉलर्स यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे और सिंपली आपने सेल और ENA इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो कॉइन है वो सेल हो जाएगा और आपकी USDT जो है वो स्पॉट में आ जाएंगे। तो सिंपल सी प्रोसेस है कि आप किस तरह आपने उसको बाय करना है। बाय करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपने देखनी है, रिसर्च करना है और किस तरह सेल करना है। तो ये थी एक सिंपल सी वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।